धूप वेदी। निर्गमन अध्याय 30 वचन 1 से 10। फिर धूप वेदी जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो। वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना। और उसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्ले पर सोने के 2-2 कड़े बनवाकर इसके दोनों ओर लगवाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम करें। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है। वहीं मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के बलिदान के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। धूप की वेदी प्रार्थना का स्थान था। धूप वेदी बबूल की लकड़ी से बनी थी और वह समकोण आकार की थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 हाथ थी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ थी। पवित्र स्थान में रखी गई धूप वेदी को पूरी तरह से सोने से मढ़ा गया था और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई गई थी। वेदी को उठाने के लिए इस्तेमाल हुए डंडों को रखने के लिए उसकी बाड़ के नीचे सोने के 4 कड़े लगाए गए थे। और धूप की इस वेदी पर केवल अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का ही इस्तेमाल होता था। जहां धूप वेदी को रखा गया था वहां परमेश्वर को प्रार्थना की जाती थी। लेकिन हम धूप वेदी के पास प्रार्थना करें उससे पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए योग्य है या नहीं। जो लोग पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए योग्य बनना चाहते हैं, उन्हें अपने पापों को साफ करने के द्वारा पाप रहित बनना होगा। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को होम बलि और होदी के विश्वास के द्वारा अपने पापों को साफ करना चाहिए। परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर केवल उन लोगों की प्रार्थना सुनता है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा अपने सारे पापों से शुद्ध हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए सत्य के द्वारा हमारे सारे पापों को साफ किया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर केवल धर्मी लोगों की प्रार्थना सुनना पसंद करता है। सारे मनुष्य का स्वभाव और वास्तविकता। जब हम नजदीक से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि आपके और मेरे समेत सारे मनुष्य मूल रूप से पापी बीज के रूप में पैदा हुए और इसलिए वे सब पाप करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुकर्म करने वालों का बीज है, क्योंकि लोग मूल रूप से पाप के साथ पैदा हुए हैं, इसलिए वे बुरे काम करते हुए अपना जीवन जीते हैं। आप अपने बारे में सोचें कि आप क्या है। हम परमेश्वर के सामने स्वीकार कर सकते हैं कि हम दुष्ट थे जो नरक में जाने के योग्य थे। सबसे ऊपर, जब हम परमेश्वर के सामने अपने कार्यों का न्याय करते हैं तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर की व्यवस्था जो घोषित करती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, उसके मुताबिक हम उसके धर्मी न्याय से बच नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, अभिमान और मूर्खता निकलती है, और जब भी मौका मिलता है तब वे यह काम करते हैं। मनुष्य का मन जो मूल रूप से कुकर्म करने वालों के बीच से पैदा हुआ है, और जब भी परिस्थिति अनुमति देती है और मौका मिलता है तब वह पाप करता है। वह कैसे परमेश्वर के सामने शर्मनाक नहीं हो सकता? मनुष्य के द्वारा निर्मित प्रयासों से यह असंभव है। लेकिन केवल एकमात्र विश्वास है जो हमें परमेश्वर के सामने शर्मनाक नहीं करता, और वो यहां है। हम सबको नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बने सत्य को जानना और विश्वास करना चाहिए। ऐसा सत्य जो हमारे पापों से शुद्ध होने के लिए सक्षम बनाता है और फिर बिना शर्म के परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनाता है। उसी रूप से हम सबको पानी और आत्मा के सुसमाचार की जरूरत है। हम में से कोई भी इस सत्य को नकार नहीं सकता कि हम सब हमारे पापों की वजह से नरक में बंधे हुए थे और इसका स्वीकार करते हैं। और वे लोग जो परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं कि वे नरक में बंधे हुए हैं, उनके लिए हृदय में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार पर विश्वास करना
कठिन नहीं है। जब हम विश्वास योग्यता और सच्चाई से परमेश्वर का सामना करते हैं, तब हम हमारे कपटी हृदय को उससे छिपा नहीं सकते। इसलिए हम परमेश्वर की धार्मिकता के न्याय को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर है कि वे अपने पापों के लिए परमेश्वर के धर्मी न्याय का दंड सहेंगे। परमेश्वर का धर्मी न्याय जो घोषित करता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, वह ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे सारे पापी अपनी खुद की सोच और धार्मिकता के विश्वास से बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था विस्तृत, चौकस और न्यायी है। इसलिए जो कोई भी इसके सामने खड़ा रहता है, उनसे यह कबूल करवाती है कि वे अपने पापों के लिए नरक में बंधे हुए हैं। सारे पापी यह समझ चुके हैं कि वे अपने छोटे से छोटे पाप के लिए भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो हम सबको पाप से छुड़ाए, और हमें यह ढूंढना है कि यह उद्धारकर्ता कौन है। यह यीशु मसीह है, पूरी मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता। यह वो उद्धारकर्ता है जो इस पृथ्वी पर आया, जिसने जगत के सारे पापों को उठाने के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, जिसने क्रूस पर चढ़कर और अपना लहू बहाकर सारे पापियों के अपराधों का दंड सहा, और जिसने इस प्रकार हम सबको हमारे सारे पापों से बचाया। हम सबको यह गलतफहमी है कि पाप की माफी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। वास्तव में हम सोचते थे कि हम केवल बाइबल को पूरी तरह से जानने के द्वारा ही बच सकते हैं, या हमारे उद्धार के लिए कुछ अच्छे कर्मों की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार का सत्य बिल्कुल अलग है। इस उद्धार के सत्य ने परमेश्वर की व्यवस्था के सामने हमारे विवेक की जांच करने के द्वारा, हमारे हृदय में पाए जाने वाले सारे पापों का स्वीकार करने के द्वारा, और पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों से बचने के मार्ग को खोला और हमें यह मार्ग दिखाया। यह सत्य मिलाप वाले तंबू के द्वार में पहले से ही प्रकट हुआ था। मनुष्य जाति का उद्धार नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा परिपूर्ण कीमती उद्धार के सत्य के द्वारा आता है। इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति एक ही बार में हमेशा के लिए पाप की माफी पा सकता है। ऐसा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए कि वे अपने पापों की वजह से नरक में बंधे हुए हैं, और नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार वे एक ही बार में अपने पापों की माफी प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हमें जो सुसमाचार दिया है, वह वो सुसमाचार है नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में निहित सत्य के सुसमाचार में पाया जाता है। सब लोगों को सत्य के इस सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यदि वे इस सुसमाचार में निहित सत्य पर विश्वास नहीं करते, तो वे अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार से परमेश्वर के द्वारा परिपूर्ण उद्धार के इस सत्य पर विश्वास करते हैं, वे अपने सारे पापों से उद्धार पाने और परमेश्वर की निज संतान बनने के योग्य है। उसी रूप से ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जो परमेश्वर के सामने जा सके और प्रार्थना कर सके, हमें सबसे पहले पानी और आत्मा के सत्य पर विश्वास करना चाहिए, जो पाप की माफी का सुसमाचार है। जब हम सच्चे सुसमाचार को जानने और अपने हृदय में उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे सारे पापों से उद्धार पाते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के योग्य बनते हैं, जो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सक्षम बनाए। ऐसा विश्वास हम केवल परमेश्वर के द्वारा दिए हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार को हमारे हृदय में विश्वास करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मिलाप वाले तंबू के द्वारा के पर्दे में प्रकट हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के विश्वास के बगैर परमेश्वर से प्रार्थना करना गलत है। ऐसा विश्वास परमेश्वर की निंदा और मजाक उड़ाने के पाप के समान है। मिलाप वाले तंबू में प्रकट हुए सत्य को हमारे हृदय में विश्वास करने से इनकार करने के द्वारा हम कैसे परमेश्वर के दुश्मन बन सकते हैं? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करने से मना करते हैं, जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के सत्य के द्वारा आया, तो यह आपके लिए परमेश्वर का दुश्मन बनने का छोटा रास्ता है। यह एक भयानक अविश्वास का कार्य है जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होता है। ऐसी आत्माएं जो निरंतर परमेश्वर की पवित्रता को तुच्छ जानने का पाप करती है, वे वो आत्माएं हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए परिपूर्ण किया उस उद्धार पर विश्वास नहीं करती, लेकिन खुद के विचारों और खुद के तरीकों के अनुसार विश्वास करती है। ऐसी आत्माएं वो है जो खुद को अंजीर के पत्तों में लपेटती है, जिसे पाखंडी कहा जाता है, जो परमेश्वर के प्रेम और दया को तुच्छ जानती है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि ये लोग खुद के हृदय को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। ऐसे अविश्वास वाले लोग परमेश्वर के धर्मी व्यवस्था के द्वारा अपने पापों के लिए भयानक दंड को सहेंगे।
क्यों? क्योंकि उन्होंने न तो पानी और आत्मा के सुसमाचार को जाना, जिससे परमेश्वर ने उनके पापों को मिटा दिया है, और ना ही इस सुसमाचार पर विश्वास किया। जब हमारा विवेक हमारी ही दृष्टि में गंदा है, तो हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने कैसे छिपा सकते हैं? यह असंभव है। जो कोई भी अपने पापों को छिपाने की कोशिश करता है, वह परमेश्वर के प्रेम और दया से बाहर हो जाएगा। जो लोग खुद के हृदय को भ्रमित करते हैं, वे अंत में शैतान के दुष्ट सेवक बनेंगे, जो परमेश्वर को और अपने साथी मनुष्य को धोखा देते हैं। वे किसी भी प्रकार से अपनी आंखों पर पट्टी लगाने के द्वारा परमेश्वर को धोखा देगा। यह विचार उनके अहंकारी विश्वास से निकलता हुआ उनके घमंड का प्रतिबिंब है। वास्तव में जो लोग अपने खुद के विचार पर निर्भर होते हैं, वे वो लोग हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार को चुनौती देते हैं और जो अपनी खुद की इच्छा से शैतान के सेवक बनते हैं। लोगों को यह समझना चाहिए कि भले ही वे खुद के हृदय को धोखा दें, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, और उन्हें परमेश्वर के वचन के मुताबिक विश्वास करने के लिए अपने मन को बदलना चाहिए। कैसे सारे लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास किए बगैर अपने पापों को साफ कर सकते हैं? जैसे लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए कोई भी पापी परमेश्वर के सामने खुद के हृदय को धोखा देता है, वह कभी भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था का स्वीकार करें, तो यह स्पष्ट होता है कि हम सब हमारे पाप के लिए नरक में बंधे हुए हैं। उसी रूप से जो लोग परमेश्वर के सामने आना चाहते हैं, उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार में प्रकट हुए सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाना चाहिए। हालांकि क्योंकि बहुत लोग यह सत्य को समझने में विफल हुए हैं कि वे अपने पापों की वजह से दंड पाएंगे, इसलिए वे अपने हृदय में उद्धार के सुसमाचार को स्वीकार करने में भी विफल हुए हैं, जो नीले, बैंजनी और लाल कपड़े के सत्य के द्वारा आया है, और परिणाम स्वरूप वे सब नरक की ओर जा रहे हैं। वे पहले से मसीह है या नहीं, इस बात की परवाह किए बिना जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, वे भी यही दंड को प्राप्त करेंगे। उसी रूप से हमें परमेश्वर के सामने खुद के विवेक को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे हृदय में पानी और आत्मा के सुसमाचार को मानना चाहिए और इस सत्य के सुसमाचार पर स्वीकार और विश्वास करना चाहिए। हमें सत्य के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों को साफ करना चाहिए। लोगों के पास दो विवेक है, पहला देह का विवेक और दूसरा विश्वास का विवेक, जो सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करता है। हमें इन दोनों विवेक के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से जो सत्य के सुसमाचार को स्वीकार करता है, ऐसा विवेक पाने से हमें विफल नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के सामने खुद के विवेक की जांच करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों का स्वीकार किया, क्रूस पर दंड सहा और इस प्रकार हमें बचाया, और इस विश्वास के द्वारा हमारे विवेक का पाप साफ करना चाहिए। मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि जब यह सत्य पूरी तरह से स्पष्ट है, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो सत्य के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए विश्वास का क्रम है। पहला, हमें हकीकत को स्वीकार और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम नरक में बंधे हुए हैं, और दूसरा, हमें अपने हृदय में विश्वास करना चाहिए कि हमारा उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आया, हमारे पापों के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मरा, मृत्यु से जीवित हुआ और इस प्रकार हमें हमारे पाप से बचाया। पापियों को नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर अपने विश्वास के द्वारा अपने अपराधों से उद्धार पाना चाहिए और अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए। हमें हमारे पाप से उद्धार प्राप्त करना चाहिए। यह हकीकत के बावजूद लोग नीले, बैंजनी और लाल कपड़े के द्वारा परिपूर्ण पाप की माफी को जानने के बावजूद भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? निश्चित ही वे अपने अविश्वास के सारे परिणाम के जिम्मेदार होंगे। यदि हम नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य को जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, तो हम अभी भी पापी है। और यदि हम अभी भी पापी है, तो क्या परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक हमारा न्याय नहीं होगा? हमें से प्रत्येक पुरुष या स्त्री, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में उद्धार के सत्य पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाना था, जो परमेश्वर के नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य के द्वारा परिपूर्ण किया है। लोगों के पास ऐसा विश्वास होना चाहिए जो उन्हें उनके पापों से बचाए। उनके पास ऐसा विश्वास होना चाहिए जो केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करे। क्या आप नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि प्रभु ने बपतिस्मा लेकर हमारे पापों को उठाया
और क्रूस पर अपने लहू को बहाने के द्वारा हमें बचाया है। जब आप सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप इस हकीकत का स्वीकार करते हैं कि वास्तव में आप नरक के लिए नियोजित थे? क्या आप समझते हैं कि भले ही हम नरक के लिए बंधे हुए हैं, उसके बावजूद भी प्रभु ने हमें नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य से बचाया है? आपको समझना चाहिए कि हमारे पापों को दूर करने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आए, बपतिस्मा लिया और अपना लहू बहाया। आपके और मेरे पापों को मिटाने के लिए हमारे प्रभु मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। 30 साल की उम्र में यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए मनुष्य जाति के सारे पापों को अपनी देह पर उठाया और क्रूस पर चढ़ने और अपना लहू बहाने के द्वारा एक ही बार में पाप के दंड को सहा। एक ही बार में परमेश्वर ने विश्वास करने वाले के पापों को माफ किया। हम नीले, बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों से उद्धार पा सकते हैं। हमें इस सत्य के द्वारा जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या वास्तव में हमारा उद्धार हुआ है या नहीं। हमारे पास यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वास होना चाहिए, जो नीले, बैंजनी और लाल कपड़े से उद्धारकर्ता के रूप में आया था, जैसे बाइबल बताती है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो अध्याय 10 वचन 10 और रोमियो अध्याय 10 वचन 17 भी यह बताता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के यह वचन हमसे कहते हैं कि हम नीले, बैंजनी और लाल कपड़े से परिपूर्ण हुए उद्धार पर विश्वास करने से बचे हैं। पाप की माफी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे खुद के विचारों पर विश्वास करने से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जो नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और उद्धार पर हमारे हृदय में विश्वास करने से आता है। जो विश्वास हमें वास्तव में पाप से छुटकारा दे सकता है, वह है पानी और आत्मा के सुसमाचार का विश्वास। तो फिर क्या हमें इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए? हां, बिल्कुल। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करनी चाहिए। लेकिन फिर यह सत्य क्या है? यह सुसमाचार है जो हमसे कहता है कि हमारा प्रभु हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। 30 साल की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, जगत के सारे पापों को उठाया, अपने दोनों हाथ और पैरों में कीले मारकर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके ऊपर थूका गया, अपना लहू बहाया और इस प्रकार हमारे पापों को साफ किया। हमें यह अंगीकार करना चाहिए कि इस सत्य पर हमारे विश्वास के कारण हमारे पाप माफ हुए हैं। हमारे प्रभु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस के लहू के द्वारा जगत के पापों का दंड सहकर हमें बचाया है। प्रभु, आपने मुझे इतना प्रेम किया कि आपने मुझे परमेश्वर की संतान बनाया। इस रीति से हमें हमारे विश्वास का अंगीकार करना चाहिए। जब हमने केवल पाप ही पाप किए थे, तब भी हमारे प्रभु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पापों को दूर करके हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाया। हम सबको इस सत्य पर विश्वास करना चाहिए और अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए। इस सत्य पर विश्वास न करने के लिए आपके पास क्या कारण है? मेरे लिए, यदि प्रभु ने मुझे मेरे पापों से बचाने के लिए बपतिस्मा नहीं लिया होता, तो भी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरे खातिर वास्तव में उसने बपतिस्मा लिया, अपना लहू बहाया और इस प्रकार मुझे मेरे पापों से बचाया। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं, हम सबके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस सुसमाचार पर विश्वास न करें। यह स्पष्ट है कि यदि पापी पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, तो निश्चित ही उन्हें नरक में धकेल दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति नीले, बैंजनी और लाल कपड़े के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पाप से उद्धार पाए। एक ऐसा समय था जब मैं यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी पापी था। एक अच्छा मसीह बनने के लिए स्वर्ग के नीचे मैंने सारी शर्म छोड़ने का कठिन प्रयास किया, लेकिन मेरी इच्छा से विपरीत मैं समय समय पर पाप करने लगा। एकमात्र सांत्वना यह थी कि जब मैं अपने आप को किसी दूसरे के साथ तुलना करता था, तब मैं सोचता था कि मैं उनसे बेहतर हूं। हालांकि मेरा विवेक मुझसे कहता था कि मेरे अंदर अभी भी पाप है, और जैसे कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने अपराधों की वजह से नरक के लिए बंधा हुआ था। मेरे सुस्त और विधि सम्मत जीवन के दशक बाद मैं आत्मिक तौर पर तकरीबन मर चुका था। हालांकि परमेश्वर ने मुझे उस अनुग्रह के द्वारा प्रबुद्ध किया कि यीशु मसीह ने मेरे लिए बपतिस्मा लिया था और मेरे खुद के पापों को उठाया था। उसने केवल मेरे पापों को ही नहीं उठाया, लेकिन इस जगत के प्रत्येक लोगों के सारे पापों को भी उठाया था। फिर वह इन पापों को क्रूस तक लेकर गया और क्रूस पर चढ़कर मरने के द्वारा इन पापों के दंड को सहा, मृत्यु से फिर से जीवित हुआ
और इस प्रकार मेरा सच्चा उद्धारकर्ता बना, जो आज भी जीवित है। जब मैंने इस सत्य के सुसमाचार को जाना, तब मैंने इस पर विश्वास किया, और यह विश्वास करने के द्वारा कि यीशु मसीह अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा मेरा उद्धारकर्ता बना है, मेरे सारे पाप साफ हो गए। मैंने विश्वास के द्वारा मेरे हृदय में पाप की माफी को प्राप्त किया। यह इसलिए नहीं हुआ कि मैं परमेश्वर के वचन के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैंने पाप की माफी प्राप्त की, लेकिन मेरे पाप की माफी इसलिए हुई क्योंकि मैं खुद की विवेक के पापों को जानता था। इन पापों को यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उसके ऊपर डाला और मेरे हृदय में विश्वास किया कि मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए यीशु ने क्रूस पर दंड सहा। इसी के कारण मैंने इस पाप की माफी को पाया है, जो मैं सुसमाचार का प्रचार करते अपने जीवन को जी रहा हूं। आप और मैं एक जैसे हैं। वास्तव में हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। आपके जैसे ही मैं भी नरक की ओर बढ़ रहा था, और ठीक आपकी तरह मैंने भी पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी को पाया। इसलिए मैं प्रभु को अपना धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस रीति से पानी और आत्मा के द्वारा पाप की माफी पाने से हमारे पास विश्वास का विवेक है। इसलिए हम परमेश्वर के पास उनकी संतान के रूप में जाने और उससे प्रार्थना करने के लिए सक्षम है। जैसे बाइबल हमें बताती है कि धूप वेदी के लिए अभिषेक के तेल और सुगंधित द्रव्य है, वैसे यीशु ने हमें सत्य के सुसमाचार के द्वारा हमारे पापों को साफ करने के द्वारा हमें शुद्ध बनाया है। पुराने नियम के प्राचीन युग में इज़राइल के लोगों को जैसे परमेश्वर ने आदेश दिया है, ठीक उसी प्रकार यह सामग्री बनानी पड़ती थी और वेदी पर जलानी पड़ती थी। इसलिए पवित्र स्थान के अंदर हर दिन धूप को जलाया जाता था और उसकी सुगंध वहां से उठती थी। इस धूप का मतलब है परमेश्वर से प्रार्थना करना। नए नियम के युग में आपको पवित्र स्थान में इस धूप को जलाने के लिए आपको सबसे पहले सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए और अपने हृदय में पाप की माफी को प्राप्त करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा व्यक्ति प्रार्थना के धूप को जला सकता है। और किस तरीके से हम जैसे पुराने नियम के समय में धूप को जलाया जाता था वैसे जला सकते हैं। अब मिलाप वाले तंबू के होम बलि की वेदी और धूप वेदी जैसे पात्र हमारे सामने नहीं है, तो फिर आप और मैं कैसे धूप को वेदी पर जला सकते हैं? हम प्रार्थना के धूप को विश्वास से जला सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को मिटा दिया है और हमें उद्धार दिया है। क्योंकि हमारे हृदय विश्वास के द्वारा शुद्ध हुए हैं जब हमने पाप की माफी को प्राप्त किया था, इसलिए अब हम हमारी उत्कट प्रार्थनाओं से धूप को जला सकते हैं जो परमेश्वर के पास ऊंचे में चढ़ता है। हम विश्वास करते हैं कि पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हमारे हृदय से विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप यीशु मसीह पर पारित हुए हैं और यीशु मसीह ने हमारी जगह पाप के दंड को सहा है। इस प्रकार आपके और मेरे हृदय शुद्ध हुए हैं। हमारे हृदय के सारे पाप यीशु पर डाले गए हैं। तब से विश्वास के द्वारा हमारे हृदय संपूर्ण रीति से शुद्ध हुए हैं। यदि आपके पाप यीशु ने यूहन्ना से जो बपतिस्मा लिया था उसके द्वारा उसके ऊपर पारित नहीं किए गए थे, तो एक ही बार में आपके सारे पापों को साफ किया गया है और दूर किया गया है। अब आपके हृदय में कोई भी पाप नहीं बचा, क्योंकि हमारे पाप सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा दूर हुए हैं, शुद्ध हुए हैं। इसलिए अब हम पवित्र परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। यह हमारे विश्वास का पुरस्कार है जो हमने निर्णायक रूप से सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी पाई है। अब वह हमारे शुद्ध हृदय की पृष्ठभूमि है। भाई और बहनों, धूप की वेदी के पास जाओ और निरंतर प्रार्थना करो। पिता, कृपया मेरी मदद करें। मैं ऐसी परिस्थिति में फंसा हूं और मुझे यह करने की आवश्यकता है। पिता, मैं सच्चे सुसमाचार को फैलाना चाहता हूं और धर्मी जीवन जीना चाहता हूं। मैं उन लोगों के लिए धर्मी जीवन जीना चाहता हूं जिन्होंने पाप की माफी पाई है, और मैं भी धार्मिकता के फल देता चाहता हूं। मुझे आप में विश्वास दीजिए। मैं आपकी इच्छा के मुताबिक अपना जीवन जीना चाहता हूं। इस तरह व्यक्ति जरूरतों के बारे में मांगना ही प्रार्थना है। यह परमेश्वर की धार्मिक अनुसार उसकी मदद मांगने के बारे में है। हो सकता है आपके पास बहुत सारा जोश और इच्छाएं हो, क्योंकि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हमारे विश्वास के द्वारा धर्मी बने हैं। इसलिए अब हमारे लिए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से सब कुछ मांगना संभव है। जो लोग परमेश्वर की मदद प्राप्त करने के लिए उससे प्रार्थना कर सकते हैं वे बहुत आनंदित हैं। अब हम सब ने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी पाई है। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि हम सब परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर अपने विश्वास के द्वारा
अपने हृदय में पाप की माफी प्राप्त की है, वे पवित्र परमेश्वर के पास जाकर उसकी मदद मांगने के लिए सक्षम है। और सारे नया जीवन पाए हुए विश्वासी अनिवार्य रूप से और स्वाभाविक रीति से अपने जीवन में पिता से मदद मांगने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जिसे बच्चा जब मुसीबत में होता है तो अपने माता पिता से मदद मांगने के लिए रोता है। जिस विश्वास ने उन्हें पाप की माफी दी है, उस विश्वास ने न केवल उन्हें परमेश्वर को पिता कहने के लिए योग्य बनाया है, लेकिन उन्हें उनके जीवन में परमेश्वर की संतान के रूप में उससे मदद मांगने के लिए भी योग्य बनाया है। क्योंकि वास्तव में परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमारे पिता बने हैं, इसलिए हम हमारी जरूरत के मुताबिक उससे मदद मांग सकते हैं। अवश्य ही मैं नहीं जानता हूं कि आपने पाप की माफी पाई उसके बाद आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना क्या है और कैसे उसे परमेश्वर ने पूरा किया है। लेकिन जो मैं जानता हूं वह यह है कि जब हम परमेश्वर से उसकी कलीसिया में जुड़ने के लिए या सुसमाचार का प्रसार करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब वह निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। शुरू में प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैहिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें यह समझ में आया है कि हमें तत्काल रूप से दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार हम दूसरों के उद्धार के लिए और पूरी दुनिया में पानी और आत्मा के सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रार्थना करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि नया जन्म पाए हुए संतों की प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होती है। प्रभु ने हमसे कहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। लेकिन नया जन्म पाए हुए लोगों में जो लोग अभी भी आत्मिक रूप से अपरिपक्व है, वे नहीं जानते हैं कि सही चीज के लिए प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर का अनुभव नहीं किया। क्योंकि वे अभी भी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास कितना सामर्थ्य है। ऐसे थोड़े विश्वास वाले लोग नहीं जानते कि उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं, और उसके अतिरिक्त वे संदेह से त्रस्त हैं। उसी रूप से उन्हें उन लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए जिन्होंने उनसे पहले विश्वास किया है। जिनका विश्वास नया होता है, वे परमेश्वर से प्रार्थना करने में संकोच करते हैं, और जब वे प्रार्थना करते हैं तब वे केवल वही मांगते हैं जो वो चाहते हैं। मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। लेकिन यदि विश्वास में नए लोग परमेश्वर में बड़े विश्वास के बिना कलीसिया के साथ जुड़ते हैं, तब भी वे लोग सीख सकते हैं कि सच्ची प्रार्थना क्या है, क्योंकि कलीसिया में उनके विश्वास के पुरखे परमेश्वर की धार्मिकता के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ जुड़े हुए लोगों को प्रार्थना का विश्वास भी देता है, इसलिए वे धीरे धीरे परमेश्वर की धार्मिकता के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब अध्याय 5 वचन 16। नया जन्म पाए हुए लोगों की प्रार्थना से, जिनके पास परमेश्वर से प्रार्थना करने का अधिकार है, उनके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों की प्रार्थना वास्तव में उससे उत्तर पाती है। जब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पिता से उनकी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए उन्हें सबसे पहले विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर उनका खुद का पिता है और वह उनके विश्वास के आधार पर उन्हें उत्तर देता है। उसी रूप से जब प्रार्थना के पुरखे एक साथ जुड़ते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए और सुसमाचार के प्रसार के धर्मी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तब वे महान कार्य का अनुभव करते हैं। यदि आप अपने विश्वास के पुरखों के बगल में खड़े हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो आपको आपके विश्वास के लिए बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें न केवल उद्धार के अनुग्रह के लिए लेकिन जीवन के दूसरे हिस्सों में भी मदद की आवश्यकता है। इसलिए वह हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। इसीलिए हम सबको उस विश्वास की जरूरत है जो परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारा विश्वास हमें बहुत ही प्रोत्साहित करता है। जैसे आत्मिक बच्चे उत्साह में बार बार प्रार्थना करते हैं और ऐसी प्रार्थना को खुद की ओर परिपक्व प्रार्थना के रूप में लेता है, तब हम भी हमारी समस्याओं के लिए परमेश्वर पिता के पास आ सकते हैं। जो लोग ऐसा करने के लिए सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे बाद में वास्तविक सत्य का अनुसरण करते हुए विश्वास से चलते हैं। जैसे बाइबल हमें बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, वैसे वे लोग केवल खुद के लिए नहीं जीते, लेकिन दूसरी आत्माओं के उद्धार के लिए जीते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करने की योग्यता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके पाप की माफी पाई है, केवल उन्हें ही निडरता से परमेश्वर पिता के प्रार्थना करने का योग्य दी गई है। प्रार्थना करने की योग्यता प्राप्त करना परमेश्वर से विश्वास की बड़ी आशीष प्राप्त करना है।
इस ग्रुप पर मसीही विश्वासियों के बीच कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे ऐसे विश्वास से प्रार्थना करने के लिए योग्य हैं? बहुत कम। परमेश्वर से बहुत बड़ी आशीष के उपहार में से एक है, सबसे पहले हमें ऐसे विश्वास को पाना है जिसने हमें नीले बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य के द्वारा हमारे पापों से बचाया है। और दूसरा है कि हमने परमेश्वर की संतान के रूप में उससे प्रार्थना करने की सामर्थ्य और योग्यता पाई है। और तीसरी, हमने ऐसे विश्वास को प्राप्त किया है जिसने हमें परमेश्वर के कार्यकर्ता के रूप में जीवन जीने की अनुमति दी है। परमेश्वर पापियों की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। कुछ पापी यीशु पर विश्वास होने का दावा करने के बावजूद भी पर्वत पर चढ़कर निरंतर प्रभु का नाम पुकारने के द्वारा अपने पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहां तक कि ठंडी और तूफानी रातों में भी वे अपने शरीर को प्लास्टिक से लपेटकर पर्वत पर चढ़ते हैं। और कई बार उन्हें डर भी लगता है, फिर भी वे अपनी भक्ति से लगातार प्रार्थना करते हैं। लेकिन उनकी प्रार्थना केवल आकाश में गूंजती रहती है। भले ही वे पूरी रात प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनके ऐसा विश्वास नहीं है जिससे परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। विश्वास के न होने की वजह भी वे इतनी भक्ति से प्रार्थना करते हैं, उसका कारण यह है कि वे दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल एक प्रदर्शन की तरह। उसकी प्रार्थना बिना उत्तर की है। वास्तव में वे अपने विवेक में जानते हैं कि उनकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि अभी तक उनके हृदय में पाप है, क्योंकि उन्हें अभी भी अपने पापों की माफी पानी है। इसलिए उनकी बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी प्रार्थना करते हैं, रोते और विलाप करते हैं, अपनी पूरी आवाज के साथ चिल्लाते हैं, और परमेश्वर से वे जो चाहते हैं वो मांगने के लिए चाहे कुछ भी करते हो। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए शर्त तब पूरी होती है जब वे पहले पाप की माफी को प्राप्त करें। लेकिन क्योंकि बहुत सारे पापों के पास जब तक वे पानी और आत्मा के सुसमाचार को जाने तक कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए वे पापी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। जब पापी प्रभु के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हृदय से विश्वास करने के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए शुद्ध नहीं होते, तब तक उनकी सारी प्रार्थना व्यर्थ में जाती है। जब कभी भी पापी परमेश्वर से प्रार्थना करने की कोशिश करता है, तब उनके विवेक चिल्लाते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी? सपने देखते रहो, वे सब व्यर्थ है। इसलिए जब वे परमेश्वर से प्रार्थना करना जारी रखते हैं, मुझे यह दो, मुझे यह दो, उनकी प्रार्थना वास्तव में निरर्थक है। तुम मुझसे प्रार्थना करो उससे पहले तुम अपने पापों की माफी को प्राप्त करो, यह परमेश्वर की इच्छा है। जब पाप की माफी प्राप्त नहीं है की है, ऐसे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब वे अपने अनुभवों को समझते हैं कि उनके विवेक उनके कारणों से मेल नहीं खाते। जब पापी प्रार्थना करते हैं, तब वे यह कहना जारी रखते हैं, प्रभु मुझे यह दो और मुझे वह भी दीजिए, लेकिन उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं है। इससे दूर उनके विवेक उन्हें केवल यही कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी प्रार्थना बिना उत्तर की रहेगी, क्योंकि तुम पापी हो। जब कभी भी पापी अपने विवेक में धैर्य नहीं रख पाते, तब वे कैसे परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? वे कैसे परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं? और कैसे उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिल सकते हैं? पापी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए लायक नहीं है। इससे दूर उनके खुद के हृदय की उनकी प्रार्थना पर संदेह करते हैं। जब हम विश्वास से धर्मी बनते हैं, तब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलना शुरू होता है। लेकिन जो लोग पहले पापी थे, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलना शुरू तब हुआ जब उन्होंने तंबू के नीले बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की माफी पाई। जो लोग अपने हृदय में पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनके हृदय अपर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन वे विश्वास से परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और विश्वास से वे निडरता से परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं, उससे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कह सकते हैं। जब पाप की माफी पाए हुए लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उससे प्रार्थना करते हैं, तब वे बड़ी निडरता से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब वे खुद की देह के लिए प्रार्थना करते हैं, तब उन्हें नामुनासिब लगता है। हम धर्मी तब बड़े आनंदित होते हैं जब हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के प्रसार के लिए दूसरों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम सुसमाचार के जल्दी प्रसार के लिए कोई भी दैहिक अवरोध के बिना प्रार्थना करते हैं, तब हम विश्वास के द्वारा हमारी सीमा के अवरोधों को जीत सकते हैं। लेकिन एक समय जब हम इन अवरोधों को जीत नहीं पाते, तब बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें केवल प्रार्थना करनी है और विश्वास करना है कि परमेश्वर अंत में उत्तर देगा, और इतना निश्चय होना है कि परमेश्वर समय पर उत्तर देगा।
हमें प्रार्थना करनी है और इंतजार करना है, व्याकुल होकर यह नहीं सोचना है कि क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से प्रार्थना करें और विश्वास करें कि यदि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है तो फिर जब समय आएगा तब वह उसका उत्तर देगा। और जब हम विश्वास से पाप की माफी प्राप्त करते हैं और जब हम अपने जीवन में विश्वास से प्रार्थना करते हैं तब हम यह अनुभव को देख पाते हैं कि हमारी बहुत सारी प्रार्थना के उत्तर मिले हैं। लेकिन क्या आप ऐसे विश्वास के साथ जीवन जीते हैं? यदि जीते हैं तो फिर आप सच में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम एक ऐसे बार हमारी जांच करते हैं तब हमें समझ आता है कि हम नरक के लिए बंधे हुए हैं और हम एक बार और यह समझते हैं कि हम केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा पाप की माफी पाने के बाद ही प्रार्थना करने के लिए योग्य बन सकते हैं। उसी रूप से हमें निश्चित रूप से यह याद रखना है कि जो लोग प्रार्थना कर सकते हैं वे वो लोग हैं जिन्होंने यह विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी पाई है कि प्रभु ने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा उनके जीवन भर के सारे पापों को मिटा दिया है। जो लोग अभी तक नया जन्म नहीं पाए उनमें ऐसे कई सारे लोग हैं जो खुद पर घमंड करते हैं। आपके बारे में क्या आपके पास घमंड करने के लिए कुछ है? क्या आपके हाथ मजबूत है? क्या आपके पांव मजबूत है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी देह कितनी मजबूत है, वे एक सामान्य सर्दी को भी नहीं झेल सकता और वे किसी बड़े दबाव को भी सहन नहीं कर सकता। यह उनकी सच्ची कमजोरी है। क्या आपको समझ में आया कि मनुष्य कितने कमजोर हैं? हम केवल एक मच्छर के काटने से या चलते समय पत्थर से टकराने के द्वारा मर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति एक शब्द भी ऐसा बोल दे जिससे हमारे अहंकार को चोट लगती है तब हमारे हृदय में इतनी पीड़ा होती है कि हम अधमरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं है? निश्चित रूप से ऐसा ही है। कितने लोग 60 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो 30 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे कमजोर प्राणी और कोई नहीं लेकिन मनुष्य है। अनंत काल तक जीने वाले मनुष्य को कहीं भी पाया नहीं जा सकता। तो फिर क्या ऐसे कमजोर मनुष्य को अपने मन को कठोर करना चाहिए और पानी और आत्मा को अपने हृदय में परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं, मजबूत होने का ढोंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है मनुष्य। उसी रूप से हमें खुद की कमजोरी को पहचानना चाहिए, हमारी अपर्याप्तता और पाप को पहचानना चाहिए, अपने हृदय में नीले बैंजनी और लाल कपड़े से परिपूर्ण सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए और इस प्रकार परमेश्वर को प्रार्थना करने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। हमारे हृदय में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास पाने के लिए लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते। क्या आप पानी और आत्मा के सुसमाचार के अलावा दूसरे सुसमाचार से परमेश्वर से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? यीशु इस पृथ्वी पर आते और अपने बपतिस्मा से आपके पापों को नहीं उठाते तो क्या आपके पाप मिटते? क्या आप यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास किए बिना अपने हृदय के पापों को यीशु पर डाल सकते हैं? उत्तर है नहीं, ना और बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर जगत के पापों को अपने कंधों पर उठाया और उसने खुद के लहू को बहाकर सारे पापों के दंड को सहा। तो फिर क्या आप यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के बगैर उद्धार पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यीशु ने एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे पापों को उठाने और उन्हें साफ करने के लिए बपतिस्मा लिया। हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए और हमारे पापों का दंड सहने के लिए वह क्रूस पर चढ़ा। पानी और आत्मा के सुसमाचार के सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। इस प्रकार हम किसी भी समय परमेश्वर के पास जा सकते हैं और अंगीकार कर सकते हैं, प्रभु मैं अपर्याप्त हूं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे अपने पानी और लहू से बचाया है, इसलिए जब मैं पाप रहित हूं आप इस पृथ्वी पर आए, बपतिस्मा लेकर सारे पापों को ले लिया, जगत के इन पापों को क्रूस तक ले गए, उसकी वजह से दंड उठाया और मृत्यु से फिर जीवित हुए। और ऐसा करने के द्वारा प्रभु आप वास्तव में मेरे उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर बन गए हैं। इस सत्य पर मेरे विश्वास के द्वारा मैं आप पर विश्वास करता हूं। दूसरे शब्दों में, जब हमारे विश्वास का पालन करते हैं तब हम हमारी अपर्याप्तता के बावजूद भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम हमारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हम दूसरी प्रार्थनाओं के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जिन्हें अभी भी पाप की माफी पानी बाकी है। जब लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं केवल तभी वे स्वर्ग के नीचे बिना शर्म के रह सकते हैं।
पानी और आत्मा के सुसमाचार पर यह विश्वास न होने की वजह से लोग खाली जगह को किसी और चीज के द्वारा भरने की कोशिश करते हैं। आपको समझना चाहिए कि ऐसे प्रयास बिल्कुल निरर्थक है। इसीलिए उनके हृदय व्याकुल और उत्पीड़ित है, उनका जीवन असह्य बनाते हैं, और चाहे सच के ऊपर या झूठ पर, प्रत्येक लोग किसी ना किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हैं। अपने बारे में भी सोचिए, क्या सच में आप पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वास के द्वारा प्रभु पर विश्वास करते हैं, या आप पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते? यह देखने के लिए खुद की जांच करें। प्रभु ने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा हमारे पापों को मिटाया है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो फिर क्या आपके हृदय में पाप होना चाहिए? यदि आप सच अपने हृदय की गहराई से पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर पाप नहीं है। इस सत्य पर अपने पूरे विश्वास के साथ अब अपने पापों की माफी को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए सत्य के द्वारा पाप की माफी दी है। इसलिए हमने अब पाप और अनंत काल की माफी को प्राप्त किया है, और उसके कारण जो लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की संतान बने हैं, अनुग्रह को पाया है जो उन्हें परमेश्वर के सामने जाने के लिए योग्य बनाता है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे की अपर्याप्तता को समझना चाहिए, अंत तक परमेश्वर के कार्य की सेवकाई करनी चाहिए, और फिर उसके पास जाकर उसके सामने खड़े होना चाहिए। जिन्होंने पाप की माफी पाई है वे सबसे प्रेम करते हैं। धर्मियों के मन यह इच्छा रखते हैं कि सारे पापी नीले बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य को जाने और नया जन्म पाए। लेकिन कुछ ऐसे प्रकार के लोग हैं जो वास्तव में किसी से प्रेम नहीं कर सकते। ये जिद्दी पापी है, मसीही जिन्होंने खुद के विवेक को धोखा दिया है और खुद को यह सोचने के द्वारा भ्रम में डाला है कि वे पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने और हमारे हृदय में पाप की माफी पाने के द्वारा हम सबको विश्वास के विवेक का बचाव करना चाहिए। आइए हम अंत तक हमारे विश्वास की दौड़ को दौड़े, हमारे विश्वास के विवेक को थामे रहे और हमारे विश्वास को न गवाए। और जब कोई व्यक्ति आत्मिक तौर पर कठिन समय से गुजरता है तब एक दूसरे की मदद करे और एक दूसरे को दृढ़ता से थामे रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, लेकिन धर्मी व्यक्ति को कलीसिया नहीं छोड़नी चाहिए। यदि धर्मी व्यक्ति कलीसिया को छोड़ता है तब वे तुरंत मर जाते हैं। परमेश्वर की कलीसिया को छोड़ना मतलब खुद के घर को छोड़ना। अपने घर को छोड़ने का मतलब है अपने आश्रय को छोड़ना, और इसलिए आपका हृदय कभी भी न तो आराम पाएगा और न तो सुख पाएगा, और आप अंत में मर जाएंगे। परमेश्वर की कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां उसकी भेड़ों को खिलाया जाता है और आराम और राहत दी जाती है। उसी रूप से जब भेड़ अपनी हिम्मत खो देती है और चिंतित होती है तब परमेश्वर की कलीसिया उन्हें परमेश्वर के वचन सुनाने के द्वारा उनके हृदय को फिर से हिम्मतवान बना दे मदद करती है। जब आप अपने हृदय में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के वचन का स्वीकार करते हैं तब आपके अंदर का पवित्र आत्मा आनंदित होता है, आपका हृदय भी मजबूत होता है, और आखिरी परिणाम स्वरूप आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हम सब धर्मी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रार्थना करने के लिए काबिल बनने उसने हमें पानी और आत्मा का सुसमाचार दिया। हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें उस पर विश्वास करने और विश्वास के जीवन जीने में योग्य बनाए।